बिजनेस में इन हुए हैं कुछ साल पहले और माशाल्लाह आपने अच्छा स्टार्टअप लिया है, पर अब आपका जो सारा फोकस अपने बिजनेस पे है। जी, पिछले 2 साल जब बिज़नेस सारा बंद था तो आप थैंक्स टू यू कि जो रियल एस्टेट में थोड़ा बहुत काम चल रहा था उसकी वजह से आज हम भी अपने पैसे को डिवैल्यू होने के बावजूद भी उससे कुछ ना कुछ तो इन्वेस्टमेंट पे रिटर्न ले रहे हैं। दैट्स व्हाई कि आपके इतने शॉर्ट नोटिस पे मैं आपके पास हाज़िर हो गया हूँ। इसके लिए मुझे कुछ गवर्नमेंट और डॉक्यूमेंटेशन इन चीज़ों से निकल जाता हूँ। हाँ, थोड़े प्रॉफ़िट मार्जिन्स भी कम हो जाते हैं लेकिन वो प्रॉफ़िटेबल रहता है फिर भी। जब आप प्रोजेक्ट लेते हैं तो फिर आपको स्टार्टिंग में आपको कोई एडवांस चेक इशू होता है आपको? उसका तरीका यही है कि जैसे ही आप मोबिलाइजेशन एडवांस मांगते हो, कंपनी आपको कहती है ठीक है मटेरियल आप साइट पे पहुंचाओ, आपको हम मोबिलाइजेशन दे देते हैं। है कि हम पर कर्जा बहुत है यार, ब्लैक मनी का बड़ा रोल है। यहाँ पे आए दिन न्यूज़ेस चल रही होती हैं, ऐसे चले इतने अरब, ये अरब कहाँ पे बड़े हैं? यूज़ करता है बिजनेस में प्रॉपर खर्च करता है। आप नून लीग के सपोर्टर तो नहीं है? अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम समरान जुल्फ़िकार, मैं पेट्रोल मार्केटिंग के प्लेटफॉर्म से आज आपके साथ हूँ। आज हमारा फर्स्ट पॉडकास्ट है और हमारा फर्स्ट इसमें एपिसोड है। हमारे साथ मौजूद है हमारे ख़ुसूसी मेहमान चौधरी उमर नसीर, जो कि वेलको इंजीनियरिंग माशाल्लाह चला रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम उमर साहब, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाह सलमान भाई, आप सुनाइए से तबीयत ठीक है और सेहत आपकी? भी ठीक है आपकी? जी, शुक्र मुझे खुशी है आपने अल्हम्दुलिल्लाह। हमें टाइम दिया आज। जी, मेहरबानी आपकी मैं इज़्ज़त है आपसे कुछ आपने। सवाल करना चाह रहा हूँ आज। हुक्म करें। मैं जानना चाहता हूँ जो आपकी कंपनी आपने कब से स्टार्ट की और माशाल्लाह आप आज किस स्टेज पे हैं? ये मेरे वालिद साहब ने अपनी अर्ली एजेस में स्टार्ट की थी बेसिकली, ठीक। और फ़िल वक़्त मैं एज़ अ डायरेक्टर फ़ाइनेंस कंपनी को रन कर रहा हूँ। हमारी जियो टेक्निकल कंस्ट्रक्शन सर्विसेज़ का काम है, जैसे ब्रिजेस, फ्लाईओवर्स। तो बस अल्लाह पाक का शुक्र है, अल्लाह पाक ने इज़्ज़त दी है, वालिद साहब की मेहनत है। कुछ बैठ के खा रहे हैं, कुछ उसको आगे बढ़ा रहे हैं। आप अपना कोई प्रोजेक्ट के बारे में बताएँ जो आपने स्टार्ट किए हों? प्रोजेक्ट जो मैंने स्टार्ट किए हों या प्रोजेक्ट जो मैं रन कर रहा हूँ? जो आपने स्टार्टिंग में जैसे काम स्टार्ट किया? स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया ये वालिद साहब का काम था, क्योंकि मेरा होम ग्राउंड था, उनका अल्लाह पाक उनको सेहत तंदुरुस्ती दे, उनका हाथ मेरे सर पे था। तो बचपन से ही देखा था हमारे जो है जॉब ऑफ नेचर है, वो तो फिर मैं खुद समझता था, बाकी वालिद साहब पीछे से समझा देते थे। साइट्स मैंने रिसेंटली इधर बल्लोकी में पत्तोकी से पीछे जो इलाका है, वहाँ पर ना की हैं, और इसके अलावा मियाँ वाली में अभी हमारे जो है ना रनिंग काम चल रहे हैं ब्रिजेस के। जो आपने बल्लू की वाली साइड की थोड़ा-सा उसके बारे में बताएँ हमें? यहाँ पर जो बीएस लिंक है, बल्लो की सलमान की लिंक कनाल है, उसके ऊपर यहाँ पर 3 अलग-अलग इलाके में नए ब्रिजेस बने थे, जिसमें से 2 ट्रांसपोर्ट ब्रिज थे और एक एक्वाडक्ट प्लस ट्रांसपोर्ट ब्रिज था, यानी कि वो बीआरबी वाली नहर उसके ऊपर से ओवरहेड बना के पानी निकाल रहे हैं उसका। तो ये 3 प्रोजेक्ट थे। इनका टोटल बजट तकरीबन पर ब्रिज जो था वो 60 करोड़ रुपया था। ये जब आपका कॉन्ट्रैक्ट आप करते हैं, जब आप ये कॉन्ट्रैक्ट लेते हैं, तो उस टाइम कोई आपके लिए कोई परेशानी हो, कोई मुश्किल बनती हो कि ईज़ी मिल जाता है? टेंडर भरकर मोस्टली, वैसे मैं अगर आपको सही काम बताऊँ, हमारी क्योंकि C4 पर कंपनी लिस्टेड है, तो हमें ज़्यादा प्रॉफिट होता है सबलेट काम में। सही। जैसे समरान एंड कंपनी ने गवर्नमेंट से वो पूरे का पूरा टेंडर या पूरा प्रोजेक्ट लिया है और आगे सबलेट कर दिया मेरी कंपनी को। सही। तो इसके लिए मुझे कुछ गवर्नमेंट और डॉक्यूमेंटेशन इन चीज़ों से निकल जाता हूँ। हाँ, थोड़े प्रॉफ़िट मार्जिन्स भी कम हो जाते हैं, लेकिन वो प्रॉफ़िटेबल रहता है फिर भी। जब आप प्रोजेक्ट लेते हैं, तो फिर आपको स्टार्टिंग में आपको कोई एडवांस चेक इशू होता है आपको? उसका तरीका यही है कि जैसे ही आप मोबिलाइजेशन एडवांस माँगते हो, कंपनी आपको कहती है ठीक है मटेरियल आप साइट पे पहुँचाओ, आपको हम मोबिलाइजेशन दे देते हैं। उससे पहले आपने अपनी ही सिक्योरिटी फीसें सीडीआर बनाकर गवर्नमेंट को डिपॉज़िट करवाई होती हैं। बेसिकली गवर्नमेंट तो आपको पैसे देगी, लेकिन वो एडवांस लेने की बजाय पहले आपसे सिक्योरिटी फीसेस लेती है कि आप उनका आने वाला पैसा जो उनसे आना है, वही लेके कहीं भाग ना जाएँ। तो इट्स अ लिटिल टफ थिंग, बट हो यानी जाता कि है। गवर्नमेंट हमारी ये चाह रही है कि जो काम हो रहा है, कंस्ट्रक्शन जो हो रही है, वो ए प्लस ग्रेड की होनी चाहिए, वो अच्छा काम होना चाहिए और जो कॉन्ट्रैक्ट कंपनी है, वो भी उसमें अच्छा परफ़ॉर्म करे। अच्छा, इसमें चाहने ना चाहने वाली कोई बात नहीं है, यही तो मेन स्लोगन होता है। और ये पाकिस्तान है, यहाँ पर कुछ नीचे अप एंड डाउन्स भी चल जाते हैं। ज़ाहिर-सी बात है, आप सिक्योरिटी आपने सब में डिपॉज़िट करवाई है, तो ज़ाहिर-सी बात है, उसपे कोई तो लॉजिक है ना? बिल्कुल, मैं उनका अगर मटीरियल में हम कोई ख़राबी पैदा करते हैं
या डेवलपमेंट की काम में कोई हमसे गलती होती है तो वो हमें जो है पेनल्टी होगी उसकी, इस वजह से ही तो जो सिक्योरिटी डिपॉजिट्स लेते हैं। अच्छा बताएं, जो आपने साइट की है इधर बल्लो की वाली, थोड़ा तो उसके बारे में बताएं। वो आपने कितने माह में अपना प्रोजेक्ट माह कंप्लीट में नहीं, किया? तकरीबन वो तीनों ब्रिज जो थे वो 2 साल का टाइम ले गए थे। इसमें ये वो इतना लंबा एक्चुअली प्रोजेक्ट है नहीं, बेसिक इशू था कि गवर्नमेंट की फंडिंग, जो आपने शुरू भी आपका सवाल था कि आपको एडवांस या मोबिलाइजेशन होती है, फंडिंग अगर रुक जाती है तो आपका काम भी रुक जाता है। गवर्नमेंट का इतना नुकसान नहीं होता जितना एक ठेकेदार मेरे जैसे एक मिडिल क्लास बंदे का होता है। क्यों? सही। क्योंकि गवर्नमेंट ने पैसा रोक दिया लेकिन मेरे अखराजात नहीं रुके। मुझे रेंट वहीं पे पड़ रहा है, मुझे लेबर वहीं पर पड़ रही है, मुझे मशीनरी के कॉस्ट वहीं पे पड़ रही है, मेरी खड़ी खड़ी मशीनरी भी ज़ाया हो रही है, डेप्रिसिएट हो रही है अगर नहीं चल रही तब भी। अगर फंडिंग डिले होती है तो आपका लॉस नहीं हो जाता उसमें तो? या मैंने ही आपको बताया कि अगर फंडिंग डिले हो जाए तो गवर्नमेंट का इतना लॉस नहीं होगा जितना एक ठेकेदार का हो जाएगा। उस दौरान कोई आपको टफ टारगेट मिला हो, कोई टफ टाइम हो उस टाइम? टफ टाइम तो हर प्रोजेक्ट में ही आते हैं, हर सही। प्रोजेक्ट में। मेरे वाले साहब का कहना है कि हर प्रोजेक्ट, हर आपकी बिजनेस ट्रांजैक्शन, हर आपकी बिजनेस डील आपको कुछ एक नई चीज़ सिखा के जाती है। तो नेचर के हिसाब से है, टफ टाइम हर जगह मिलते मैं हैं। पूछना चाहूँगा, आपने क्या सीखा उस टफ टाइम में? हिम्मत नहीं हारनी, अगर हिम्मत हार जो तो बात ख़त्म हो जाती है। सही, ये बहुत अच्छी बात की आपने जी, अगर हिम्मत के मुझे बल पे टफ ही। टाइम मिल रहा है, मेरी फंडिंग नहीं हो रही है और मैं वहाँ पे काम छोड़ के आ गया हूँ ना, तो ये मेरी बेवकूफ़ी है। आपको ये बात बताने का मकसद ये है कि मैं आपको बात नहीं सुनाई, मैंने एक अपना छोटा सा वाक़या बयान किया है सही। कि हिम्मत नहीं हारनी चाहिए, हिम्मत जुटा के रखनी पड़नी चाहिए। उमर साहब जो बात कर रहे हैं कि हिम्मत हिम्मत के बगैर इंसान किसी मुकाम पर नहीं पहुंच सकता, वो जहाँ पे है उससे भी रह जाएगा। तो हिम्मत सबसे पहले ज़रूरी है। आप हिम्मत करेंगे तो कुछ करने के काबिल होंगे और कुछ करके टारगेट अपना अचीव करेंगे। सिमरान भाई, मैं आपके व्यूवर्स को कुछ कहना चाहूँगा। कई बंदे शायद ये देख के सोचेंगे कि यार ये इजीली इधर बैठकर अपने वाले साहब का बिजनेस रन अप करके ये सवाल जवाब दे सकता है कि हिम्मत नहीं हारनी एंड ऑल दैट। तो हम जिन्हें ब्रेड एंड बटर का इशू बना हुआ है आज की तारीख में, वो क्या करेंगे? तो मुझे इतना आप लोगों से मैं कह देता हूँ कि अल्लाह पाक की ज़ात ने रिज़्क़ का वादा किया हुआ है। वो जो सोते हुए परिंदों को दरख्तों से भी ना गिरने दे, वो अपने बंदों को अकेला कैसे छोड़ेगा? क्या बात है, आपने ठीक बहुत है, अच्छी बात की। हमारी मेरी आज एक फिजिकल पोजीशन कुछ और है, फाइनेंशियल पोजीशन कुछ और है, किसी गरीब बंदे की कुछ और होगी, हम दोनों का कंपैरिजन नहीं है। लेकिन उसकी लाइफ में उसकी अपनी मुश्किलात है और मेरी लाइफ में मेरी अपनी मुश्किलात हैं। तो अल्लाह पाक ने जिसको जहाँ पे रखा है वहाँ पे ठीक रखा है। नहीं, मैं आपकी बात से इत्तेफाक करता हूँ कि अल्लाह ताला अपने बंदों को कहीं पे अकेला नहीं छोड़ता ना। बिल्कुल। सबसे बड़ी बात यह है कि अगर हम अल्लाह पे कामिल यकीन रखते हैं ना, तो हम अकेले नहीं हैं। हाँ, अल्लाह हमारे अल्लाह साथ हमारे है साथ है। और अल्लाह हमें हर जगह पे सपोर्ट करता है। ये हमारे सोचने और कहने की बातें हैं कि जी हम पे बुरा वक़्त और मुश्किल वक़्त आ गया, पर अल्लाह अपने बंदों पे उतना ही वक़्त मुश्किल आता है जितना वो उनकी उसको बर्दाश्त कर होती सकता है, है। उनकी ठीक है? बर्दाश्त होती है। बिल्कुल ऐसे ही है। और जो आपने दूसरी आपने साइड का भी आपने ज़िक्र किया मियाँ वाली का, जी, जी। उसके बारे में बताएँ मुझे। मियाँ वाली में जब आपके देख लें मोच और से लेकर तरी खेल ख्वाजाबाद और उसका नाम मैं भूल गया हूँ, तीसरे चौथे स्टेशन का मोच, तरी खेल, ख्वाजाबाद, ये 3 स्टेशन हैं जो कालाबाग रोड के ऊपर लगते हैं। जहाँ पर कालाबाग से एक नहर आ रही है, उसके ऊपर ये 3 ब्रिजेस बन रहे हैं। तो उसकी फाइलिंग कंप्लीट हो गई है, अब ऊपर लॉन्चिंग चल रही है। ये कितनी देर में आपका प्रोजेक्ट आपने स्टार्ट किया था? कब स्टार्ट किया और कितनी देर में अपने एक्चुअली ये हल्का आपको मैं बताता चलूँ, आपको पता है मियाँ वाली जो है इमरान खान का हल्का था, तो उसकी हुकूमत आने के बाद सबसे ज़्यादा पूरे मुल्क में भी जब डेवलपमेंट के काम बंद थे, तो मियाँ वाली और डेरा गाजी खां के इलाके में डेवलपमेंट चल रही थी। सही। ठीक है, मैं माजरत चाहूँगा अगर मुझसे कोई गलती हो, क्योंकि इन्हीं 2 इलाकों में उस वक़्त पाकिस्तान में और कहीं इतनी डेवलपमेंट नहीं थी जो वहाँ पे चल रही थी। तो वहीं पे सारे प्रोजेक्ट्स खुले थे, तो हमने भी वहीं पर ही कैप्चरिंग की है सारी। अब ये तो नहीं कहना चाह रहे कि पीटीके की हुकूमत है, पीटीए ने सिर्फ अपने हल्के में काम करवाया है? नहीं, मैं ये नहीं कहना चाह रहा। एज़ अ टीनेज अ बिज़नेसमैन मैं ये कह ही नहीं सकता। मैं आपको सिर्फ़ ये बता रहा हूँ कि उस दौरानिए में सिर्फ़ वहीं पर ही काम जो थे खुले हुए थे और कहीं पे नहीं। हाँ, हमारी शायद बात एक है और अल्फ़ाज़ चेंज है, पर मैं फिर भी ये नहीं कहता कि पीटीआई या जो आपने कहा। कहने सुनने में फ़र्क हो सकता है, लेकिन ऐसा नहीं था।
लेट्स कट इट एंड मूव टुवर्ड्स। अभी की जो पाकिस्तान की कंडीशन है, जो सूरत हाल है इस वक्त, अभी इस वक्त कोई आपका नया प्रोजेक्ट स्टार्ट हुआ हो या करने वाले हो? ये जो मियाँ वाली रनिंग में था, जैसे ही इमरान खान की हुकूमत गई है तो वो काम भी रुके हैं एक दफ़ा। पूरे 2 साल मेरी मशीनरी खड़ी रही है। दो इतना साल है? 2 साल मशीनरी खड़ी रही है हमारे स्टोर्स में। 2 साल। एक दफ़ा तो साइट से निकाल ली थी। तो अब आके मुल्क की इकोनॉमी जब थोड़ी सी और स्टेबल हो रही है तो वो काम खुले हैं, उनकी फंडिंग्स खुली हैं, तो वो काम शुरू हुआ है। इस मुकाबले में नून लीग एक ऐसी सियासी जमात है जिन्हें मुल्क में खुशहाली पैदा करके रखना आता है। उनकी हुकूमत में आप देखिए डेवलपमेंट चलती है। मिडिल क्लास बिजनेसमैन को जब भी आप पैसा देते हैं, वो उसको कहीं इन्वेस्ट नहीं करता, वो उसको यूज़ करता है, बिजनेस में प्रॉपर खर्च करता है। आप नून लीग के सपोर्टर तो नहीं है? मैं मेंटली तौर पर शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ लोगों को पसंद करता हूँ, लेकिन मैं उनका सपोर्टर नहीं हूँ। बातें तो आप यही बता रही हैं, पर उनके सपोर्टर हैं। क्योंकि एज अ पर्सनैलिटी वो लोग मुझे अच्छे लगते हैं। मैं जैसे देखें थोड़ा सा सियासत से दूर ही रहता हूँ। ये सही। एक बंदे को शो करती है उसके अपने मौक़िफ़ को। तो सियासत से थोड़ा दूर रहना चाहिए, बंदे की इज़्ज़त ख़राब होती है। और मैंने तो अभी दुनिया शुरू की है, अपनी ज़िंदगी जीनी स्टार्ट की है बुरी अभी आप तरह। बिजनेस में इन हुए हैं कुछ साल पहले, और माशाल्लाह आपने अच्छा स्टार्टअप लिया है, और अब आपका जो अल्हम्दुलिल्लाह। सारा फोकस अपने बिजनेस पे है। जी, पिछले 2 साल जब बिज़नेस सारा बंद था तो आप थैंक्स टू यू कि जो रियल इस्टेट में थोड़ा बहुत काम चल रहा था उसकी वजह से आज हम भी अपने पैसे को डिवैल्यू होने के बावजूद भी उससे कुछ ना कुछ तो इन्वेस्टमेंट पे रिटर्न ले रहे हैं। दैट्स व्हाई कि आपके इतने शॉर्ट नोटिस पे मैं आपके पास हाज़िर हो गया हूँ। हम आपके शुक्रगुजार हैं इस बात पे। और अभी जो अगर देखा जाए जिस तरह पाकिस्तान में महंगाई ऊपर जा रही है, फ्यूल के रेट्स 15 दिन बाद चेंज हो रहे हैं, इसके साथ साथ देखा जाए तो हर चीज़ फ्यूल के साथ साथ ही हमारे चीज़ों को मैनेज करती है। रेट्स हो गए, इसके अलावा ट्रांसपोर्ट के अलावा तो पाकिस्तान में कुछ है नहीं ना। ट्रांसपोर्ट के सर पे ही हमारी जो आमदोरफ्त है, हमारी जो एक्सपोर्ट हो रही है, जो चीज़ें यहाँ से वहाँ पे जाती हैं, अनाज हो गया, इसके अलावा जो भी चीज़ें हैं सारी फ्यूल पे है। तो आपकी इस बारे में क्या राय है? आप देखें आज कीमत जो है वो चीज़ की नहीं है, हालात की है। ये शायद आपको मेरी बात समझ में ना आए। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। मैंने आज आपको कर्ज़ा दिया, कल फिर दिया, परसों फिर दिया, 2 साल, 10 साल फिर दिया। वो कर्ज़ा एक ना एक दिन आपने मुझे वापस करना है, नहीं तो मैं आपके घर की एक-एक चीज़ खा जाऊँगा, क्योंकि वो मेरे पास गिरवी होगी। तो इतने सालों से जो अमेरिका से एड आ रही थी, वो बेसिकली ट्रम्प के आने के बाद ही बंद हुई है, तो हम इस टाइम घुटनों पे आए हैं। और ये अच्छी बात है, ये अभी हो गया तो अच्छा ही हुआ है। आज आपको लग रहा है महंगाई बहुत है, लेकिन वो महंगाई इसलिए है कि हम पर कर्जा बहुत है यार। ब्लैक मनी का बड़ा रोल है। यहाँ पे आए दिन न्यूज़ेस चल रही होती हैं, ऐसे चले इतने अरब, इतने अरब। ये अरब कहाँ पे बढ़े हैं? ये अरब मार्केट में हो तो इस टाइम आपका डॉलर 300 पे ना हो। आप कहना चाह रहे हैं 100 पे हो? कि जो लोगों ने घरे पैसे इकट्ठे किए हैं, जो ब्लैक समान भाई, मनी ये है। तो कहने की बातें हैं। हम इधर अर्ली एज में ये बात बड़े आराम से एक एसी के नीचे स्टूडियो के अंदर बैठ के कर पा रहे हैं। ये सिर्फ कहने की बातें हैं। अल्लाह का बड़ा शुक्र है, पाकिस्तान एक इस्लामिक कंट्री है और अल्लाह पाक का पूरी दुनिया में इस मुल्क पर बड़ा ज़्यादा फजलो करम है। इसके बंदे इसको कभी ना चला पाते। बंदा तो नहीं कर सकता, अल्लाह ही चला रहा है जी, सारी जिस दुनिया तरह। को चला रहा है, पर मेरा अपना यकीन मोहकम है कि पाकिस्तान पे कुछ ख़ास फजलो करम है कि इसकी ऐसी अवाम और ऐसे हुक्मरान इंक्लूडिंग माई सेल्फ होने के बावजूद ये मुल्क चलता जा रहा है, दिवालिया नहीं हुआ। इवन बर्मिंघम दिवालिया हो गया और पाकिस्तान अभी दिवालिया नहीं हुआ। कई सालों से हम सुन रहे हैं ये दिवालिया होने के पास आया ये हुआ है। हमारे बड़े जो बुजुर्ग गुजर चुके हैं, ये उनकी दुआओं का नतीजा है। ये सर उनकी बदौलत ही हम बैठे हुए हैं यहाँ पर। नहीं ये तो कह जैसे सकते कह हैं। रहे हैं हमारे उमर भाई कि आजकल जो हमारे हालात हैं, जो हमारी खुद की जो हम खुद कर रहे हैं, वो किसी काम की नहीं है, हम इस काबिल नहीं है। लेकिन अल्लाह का ताला का हम पे बड़ा करम है इस टाइम, हमारे मुल्क पर, हम पर। मुल्की हालातों में ठीक नज़र नहीं आ रहे, लेकिन फिर भी हम बैठे हैं, सर्वाइव कर रहे हैं, फिर भी हम मामलत को लेके चल रहे हैं। अभी तो आपको मैं बात कहना चाह रहा था, चलें ऑन द रिकॉर्ड ही कहता हूँ। फिल वक्त बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट के चांसेस नहीं हैं, और कैश की अवेलेबिलिटी आपको पता होती है सारी। तो नई से नई इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस ढूंढें अपनी सोसाइटी में मेरे लिए।
इस वक्त जो हम आपको रिकमेंड करते हैं ना, वो ये कहना चाह रहे हैं कि जी प्रॉपर्टी तब बाय करनी चाहिए जब थोड़ा सा प्रॉपर्टी स्लो, प्राइसेस कम हो। मेरा मानना है अभी प्राइसेस स्लाइटली रीजनेबल हैं, यही तो मार्केट में बाइंग का टाइम है। क्योंकि अभी आप इन्वेस्टमेंट करेंगे ना, तो फिर ही आपको 6 माह बाद, 1 साल बाद, 2 साल बाद आपको नज़र आ रहा होगा कि आपने अच्छी जगह इन्वेस्टमेंट की और आपकी जो अमाउंट थी, आपका एसेट था, वो डी वैल्यू नहीं हुआ। सबसे बड़ी आज के दौर में ये बात है कि आपका एसेट डी वैल्यू नहीं होना चाहिए ऐसे हालात में। तो उसके लिए ज़रूरी है कि आपके पास कोई अच्छा एसेट हो, लाइक प्रॉपर्टी। आप गोल्ड भी कर सकते हैं, लेकिन गोल्ड भी आप देख रहे हैं रिसेंटली रियल नीचे आ एस्टेट इज गया है। मच बेटर देन गोल्डर। क्योंकि अभी देखा होगा आपने, पिछले दिनों में गोल्ड गया था 2.5 लाख के पास पास और दोबारा 2 लाख के पास पास आ गया। तो उसका मतलब है अगर कहीं अभी इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए तो वो रियल एस्टेट ही है, जैसे कि अभी आप भी कह रहे हैं इस बारे में। तो मैं भी यही कहना चाहूँगा इस बारे में। ऑफ द रिकॉर्ड वो मेरा प्लाट ही बेच दे यार, बड़ी देर से आपने लेके दिया होगा। प्लाट आपका कल ही भेज देंगे। वो करें यार, वो बड़ी देर से पड़ा होगा, नई चीज ले लेंगे ऑन द रिकॉर्ड, फिर वापस आ जाए फिर वीडियोस वापस पे। उमर भाई, आपका बहुत शुक्रिया, आपने हमें अपना बहुत कीमती टाइम दिया और हमें जिन बातों का बताया, कुछ लोग के लिए में बातें नहीं थी, तो कुछ के लिए ये फ़ायदेमंद साबित होगी। इंशाल्लाह अब हम आपके साथ एक नई वीडियो में एक नई शुरुआत के साथ शामिल होंगे। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।